आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? बायो। बायो। जी। तो बायो में कितना नंबर आया आपका? 99। 90 मतलब 99। जी। देखिए बायो में बहन ने 99 नंबर ला दिया है, सोचो आप। छुट्टियों का किस तरह का सिस्टम है? क्या पहले बच्चों को छोड़ते हैं या फिर जो है बच्चियों को छोड़ते हैं, किस तरह का? हाँ, पहले बच्चियाँ फिर बच्चे। पहले बच्चियां जाती है फिर बच्चे जाते हैं। जी। क्या सपना है बनने का? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। जी। किस चीज का डॉक्टर बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। जी। देखिए सोचिए, बहन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है और छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से निकली बेटी का सपना इतना बड़ा है। आपके मुख से जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? महक जायसवाल सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि जो है एक दिन ऐसा आएगा कि बहन मेरी प्रयागराज टॉप की है, हम पूरा यूपी टॉप करेंगे? नहीं, मैंने सोचा था कि यूपी में नाम होगा, लेकिन पहले स्थान पे होगा, मैंने ये नहीं सोचा था। अच्छा अच्छा। जी। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मेरे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश। पिताजी क्या बोलते थे, किस तरह का सपोर्ट रहा है पिताजी का? मेरे घर में सब बहुत सपोर्टिव है। सबने कहा आप पढ़ाई करो, काम करो या ना करो, लेकिन पढ़ाई करो। अच्छा अच्छा। खाना नहीं बनाती है? नहीं, हम खाना नहीं बनाते हैं। अच्छा, क्या सपना है बनने का? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। जी। किस चीज का डॉक्टर बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। जी। देखिए सोचिए, बहन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है और छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से निकली बेटी का सपना इतना बड़ा है और सपने पर काम भी मुखर होकर कर रही है, मेहनत कर रही है। कितना घंटे पढ़ती थी, ईमानदारी से बताइएगा? सर 9 से 10 घंटे। बस इतना ही? बस। ज्यादा नहीं पढ़ती? नहीं। तब कैसे ये संभव हो पाया? बस इतने? तो मैंने जो पहले इसके मतलब ऐसा कि रोज स्टार्ट करने से पहले पुराना पहले रिवीजन करके फिर उसके बाद नया स्टार्ट करते थे। जी। ये कौन है? बहन कौन है? ये शिवानी। अच्छा, शिवानी। शिवानी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपका कौन सा स्थान है? सर 9वां स्थान है यूपी में। यूपी में 9वां स्थान। यस सर। पिताजी क्या करते हैं? सर बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। यस सर। काहे का बिजनेस है? डेयरी का। डेयरी का। यस सर। तो आपको क्या बनना है? सर आगे मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है। यूपी पीसीएस की तैयारी? यस सर। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में जाना है? यस सर। शक्ति दुबे से कुछ सीखी है? यस सर, अभी उनका रिजल्ट आया, उनका भी फर्स्ट रैंक आई है, उनसे मोटिवेट थोड़ा बहुत हो गई। यस सर। आइए बहन से बात करते हैं। अच्छा बहन, ये बताओ आप कि जो है जब आप पढ़ती रहती थी तो किन बातों को सोच करके पढ़ती थी? क्या क्या चीजें चलता रहता था उस वक्त? मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के पढ़ा है। जी। कोचिंग वगैरह करती थी? नहीं, कोचिंग नहीं की है मैंने। कोचिंग नहीं करती? नहीं। कहीं से भी नहीं? नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कहीं पे भी नहीं। कोई भी ऑनलाइन सब्जेक्ट तो परचेज नहीं की थी किसी भी नहीं नहीं संस्थान का? नहीं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन बेचने वाले जो है टीचर आ चुके हैं, जो बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट खरीद लो, आप जो है प्रथम स्थान पे आ जाओगे। और फिर उसके बाद उनका वीडियो जाता है तो अगला टीचर आ जाता है, बोलता है कि हमारा सब्जेक्ट खरीद लो, आप जो है निश्चित टॉप करोगे। तो उन सब झंझटों में नहीं पड़ी आप? नहीं, मैंने कोई सिर्फ स्कूल के जो टीचर गाइड करते थे वही पढ़ती थी जी ना? जी। देखिए आजकल के जो बच्चे, जिनको लगता है कि आप जो है कोचिंग कर लेंगे तो अच्छा खासा जो है आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि कोचिंग कर लेंगे तो टॉप कर जाएंगे, तो साहब ऐसा नहीं है। बहन को देखो, बहन न तो ऑनलाइन न ही ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई भी कोचिंग नहीं करती थी। जो स्कूल के टीचर्स मदद करते थे वही जो है पढ़ती थी। अच्छा, जैसे कभी कभी होता है कि स्कूलों में कोई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो जब नहीं समझ में आती थी तो क्या बोलती थी, किस तरह से टीचर से कोऑपरेट करती? तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी, तो उसमें हम पढ़ते थे, और जो हमें नहीं समझ में आता था तो टीचर से हम बाद में भी आके पूछ लेते थे, लंच में पूछ लेते थे, तो सारे टीचर्स बता देते थे। सब बता देते जी। ऐसा तो नहीं होता था कि टीचर गुस्सा हो जाए बच्चों के ऊपर? नहीं, तो कभी कभी क्लास में जब हम लोग बार बार पूछते तो सर लोग डांट भी देते हैं, लेकिन फिर बता देते हैं सारा। अच्छा, बता देते थे ना? जी, बता देते थे।
देखिए टीचर गुस्सा जरूर होंगे लेकिन आपका डाउट्स क्लियर करते थे ना? जी जी जी। ये चीजें चलता था। टीचर्स भी आ गए हैं, हम कहेंगे कि टीचर से भी आइए बात करते हैं क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। और ऐसे ही टीचर आज ऐसे जो है न्यू को बना रहे हैं और यही न्यू आने वाले टाइम में एक विशाल इमारत का रूप लेगा। बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम न्यूज इंडिया पर सर, कैसे लग रहा है और शुभ नाम आपका क्या? धन्यवाद सर आपको यहाँ आने के लिए। मैं रत्नेश कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता और प्रवक्ता है आप? जी लेक्चरर। इस स्कूल में सब बेस्ट से बेस्ट टीचर है? जी हमारे यहाँ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। संसाधनों की थोड़ा कमी हो सकती है, ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी से के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता और प्रत्येक टीचर हमारा क्वालिटी वाला है और लगातार पूरे 1 वर्ष मेहनत करता है और उसी का परिणाम है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो अच्छा सर ये बताइए कि बच्चे कितने थे इस बार 12th में आपके यहाँ? बच्चों की संख्या 217 के आसपास थी और बच्चों की संख्या लगभग 217 बच्चियां थी। छात्र का सेक्शन अलग, हाँ दोनों का होता है, सेक्शन मिक्स होके चलता है। तो टोटल संख्या आपको बता रहे हैं, तो उसमें सभी बच्चे लेबोरियस थे, सबका रिजल्ट ठीक आया है। अब कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ कम, उसके आधार पर उनका अच्छा नंबर और 2-4-10 नंबर आगे पीछे हैं। लगभग 20-25-50 बच्चे ऐसे हैं जो 2-4 नंबर आगे पीछे हैं इन लोगों से। बहुत लेबोरियस बच्चे थे इस बैच में। मैनेजर और प्रिंसिपल का क्या रोल रहा है? सर मैनेजर सर हमारी एक छाया के रूप में होते हैं जो लगातार हम लोग को देखते रहते हैं। हम लोग अगर किस तरीके से पठन पाठन कर रहे हैं, अनुशासन कैसे चल रहा है। हमारे विद्यालय का अनुशासन आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आसपास 4 से 10 किलोमीटर का है और बहुत अच्छा अनुशासन है। बिना अनुशासन में रहकर शिक्षा अर्जन कर पाना बहुत कठिन होता है। और अगर कोई विद्यार्थी अनुशासित है तो जब निश्चित रूप से वो कक्षाओं में कुछ न कुछ सीखेगा और ऐसा माहौल यहाँ पे रखा जाता है कि अनुशासन के साथ साथ अच्छी शिक्षा और बिना ऑनलाइन के। अनुशासन की बात आ गई तो हम बहन से पूछते हैं अनुशासन किस तरह का है। बहन आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा यहाँ पर जब आती हैं तो किस तरह का अनुशासन है यहाँ पर, थोड़ा बताने का प्रयास करिए जिससे दर्शक देख पाए और जो बच्चियाँ देख रही हैं जो 11वीं की होंगी, 12वीं में गई होंगी, वो देख पाए। कैसे कैसे अनुशासन चलता है यहाँ पर? अनुशासन बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम लोग स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं, फिर क्लास में आने के बाद टीचर से भी बहस नहीं करते हम लोग ज्यादा। तो बहुत अच्छा अनुशासन है और अनुशासन के बिना नहीं हो सकता इतना अच्छा। अच्छा ये जैसे छुट्टियों का किस तरह का सिस्टम है? क्या पहले बच्चों को छोड़ते हैं या फिर जो है बच्चियों को छोड़ते हैं, किस तरह का? हाँ पहले बच्चियाँ फिर बच्चे। पहले बच्चियाँ जाती है फिर बच्चे जाते हैं जी, जिससे किसी भी तरीका का कोई जो है चीजें देखने को ना मिले ना? जी जी। देखो आप सोचो कि इस समय ज्यादातर जो है प्राइवेट स्कूलों में ये रूल्स फॉलो किया जाने लगा, लेकिन हाँ बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज का जो नाम है, इस स्कूल का नाम यहाँ पर आसपास के 10 से 11 किलोमीटर रेंज पर यही गूंजता रहता है कि ये स्कूल का जो इन्वायरमेंट है तगड़ा है और वो माहौल बच्चों को देते हैं पढ़ने का, जो कि अन्य स्कूल है वो उस तरह का नहीं दे पाते। अच्छा बहन, जो बच्चियां अभी 11वीं में हैं या फिर 12वीं में गई हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कहूँगी आप रिपीट करके पढ़ाई करो, जो ना समझ में आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट मान के पढ़ाई करो, एकदम मेहनत से करो, लगन लगा दो कि हाँ यही पढ़ना है मुझे एकदम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? बायो। बायो जी। तो बायो में कितना नंबर आया आपका? 99। 90 मतलब 99? जी। देखिए बायो में बहन ने 99 नंबर ला दिया है। सोचो आप ऐसे होता है फेवरेट सब्जेक्ट। अब क्या आप जो है बायो में ही सिर्फ ज्यादातर ध्यान देती थी क्या? नहीं, मैं ज्यादा ध्यान केमिस्ट्री में देती थी क्योंकि वो मुझे कम आता है। फिर बाकी सबको मैंने मैनेज करके साथ ही में लेके चला। ऐसा नहीं कि मैंने उसको एकदम आगे रख दिया, लेकिन बराबर पे लेके चला मैंने सबको। कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने घंटे डेली आप कवर करती थी? मैंने टारगेट बनाया था कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो उतना पढ़ने के बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी। अच्छा जी। देखिए इस तरह का जो है मेहनत रहा है बहन का। और पिता के बारे में क्या बोलना चाहोगी? पिता के क्या सपने हैं आपके? पिता क्या चाहते? पिताजी मेरे कहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी के भरोसे की जरूरत ना हो आपको, किसी के सहारे की जरूरत ना हो, आप अपना देखो कि हाँ हम हैं।
तो इस तरह से है, सोचिए ये है टॉपर बहन यूपी की और प्रयागराज की है। प्रयागराज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, बीते दिनों से चर्चाओं में था ही, एक बार फिर से जो है चर्चाओं में है। और अभी तक क्या था कि प्रयागराज अपना वो वजूद खो रहा था, लेकिन अब इन बेटियों की वजह से प्रयागराज अपना वो वजूद वापस ला रहा है। जो कि पहले आप सोचिए कि दूसरे जो बड़े बड़े शहर थे वो इस मुकाम पर थे, लेकिन अब प्रयागराज अपना एक अलग मुकाम स्थापित कर रहा है इन बेटियों की वजह से, इन शेरनियों की वजह से। हम आपसे यही कहेंगे कि इन बेटियों से सीख लीजिए। और क्या अगर आपको एक वाक्य में बोलना है कुछ, तो बच्चियों को, बेटियों को क्या मैसेज दोगे एक वाक्य में? मैं कहूँगी आप, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हैं, बस आप मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करती रहो। तो बने रहिए। और एक बार पुनः इस बहन को मैं बधाई देना चाहूँगा, इस बेटी बहन को भी बधाई देना चाहूँगा, इनका उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। नमस्कार।